अगर आप ओडिशा के किसी गांव से हैं, तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी। सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, रात हो गेला। लेकिन उस रात मैंने ये बात नजरअंदाज कर दी और आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जो मैंने देखा वो इंसान था या कुछ और। मेरा नाम सुमित है। मैं भुवनेश्वर में रहता हूं। 2 साल पहले गांव में एक जरूरी काम की वजह से मुझे अपने ननिहाल जाना पड़ा। गांव का नाम है बड़चाना के पास एक छोटा सा गांव, नुआ गांव। चारों तरफ धान के खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के बाहर एक पुराना श्मशान और साल का जंगल। बचपन में मैं यहां हर गर्मी की छुट्टी में आता था, लेकिन इस बार गांव कुछ अलग लग रहा था। शाम करीब 6:30 बजे अचानक पूरा गांव खामोश हो गया। दुकानें बंद, लोग घरों के अंदर, बच्चों की आवाज तक नहीं। मैंने अपनी मामी से पूछा कि इतनी जल्दी सब क्यों बंद हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, अंधेरा हो गया, बाहर ठीक नहीं। मैं हंस दिया, गांव में क्या डर। लेकिन तभी मेरे मामा ने धीरे से कहा, श्मशान रोड रात को मत जाना, ठीक है। उनके लहजे में मजाक नहीं था। उसी रात करीब 8 बजे मेरा फोन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। मामी ने कहा, बाहर जाऊं नू, सिग्नल कल आसी। लेकिन मुझे लगा थोड़ा आगे जाकर नेटवर्क मिल जाएगा। वही रास्ता जो श्मशान के पास से जाता है। पूरा चांद था, धान के खेत हवा में हिल रहे थे और सड़क पर बस मेरे कदमों की आवाज थी। तभी मुझे लगा कोई पीछे से चल रहा है। मैं रुका, पीछे देखा, किसी हुए, कुछ भी नहीं। जब मैं श्मशान रोड के पास पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी हो गई। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे गांव वाले बर्ड पीपल कहते हैं। उसी के नीचे मुझे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए और पीठ मेरी तरफ। मैंने आवाज दी, दीदी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे श्मशान की तरफ चलने लगी। डरते हुए मैं उसके पीछे गया। जब वो मुड़ी तो मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। आंखें थीं, लेकिन पलकें नहीं। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी मेरे कान के पास किसी ने कहा, ऐठी रात को कहीं आशय ना है, यहां रात में कोई नहीं आता। मैं पीछे पलटा, कोई नहीं था। जब दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो वो गायब थी। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। मेरे चेहरे को देखकर मामा समझ गए। उन्होंने बस इतना कहा, तू पीपल तले देखे लो ना। फिर उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत रात में मरी थी। गांव वालों का कहना है कि उसका दाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ। और गांव में सब जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद वो रास्ता। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मिडनाइट फाइल्स को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियां जो रात के बाद जागती हैं, सिर्फ यहीं मिलेंगी।